परेशान तो नहीं किया इनको दिल्ली में? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। हाँ, आते हैं सब, फोटो वगैरह लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। सुना है कि आपको पहले देख के कुत्ते आपके पीछे भागते थे। निश्चित तौर के अंदर हम नेक्स्ट 2024 का जो ओलंपिक है उसके अंदर हम मेडल लेके आएंगे। हमें जो करना है उसकी तरफ हम आगे बढ़े और इस चीज़ को इग्नोर करें। दिल्ली में मैं पढ़ने गया था, जब आया तो एक गया था, आई था 2 आए थे। नमस्कार, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको इंडिया। झलको इंडिया पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि इंसान के कद और जज्बात है वो कभी मापने नहीं चाहिए। कदों से हौसलों को तोड़ा नहीं जाता है। एक शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि एक छोटे कद के साथ भी मोटी उड़ान भरी जा सकती है। मेरे साथ हैं शिषपाल लिम्बा और निशा लिम्बा। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपका? एकदम सर बढ़िया है। आप बताओ, आप कैसे हो? मतलब आपकी जो ये कॉमेडी है वो कॉमेडी को मैं ट्रेजेडी कहूँ या फिर एक फैंटास्टिक लुक कहूँ? आप इसको कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि मैं जब बचपन से ही कॉमेडी लेके पैदा हुआ हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे कॉमेडी रूप में दिया है। कोई टेंशन नहीं है। सफ़र की अगर शुरुआत की बात करें, सफ़र है जो आपका कहते हैं कि बड़ा दिलचस्प रहा है शुरुआत में, और लोग कहते हैं कि आपके घर पे ये पता चला कि आप बोने हैं। इसके साथ साथ आपकी सोच है वो बोनी नहीं रही, सोच आपकी बड़ी होती गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? जी सर, इसके लिए शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैं जब ना समझ था तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। जब परिवार में या घर वाले ये तो चलो कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो तो बच्चा होता है, वो तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन इसके अलावा जैसे बाहर का माहौल है, स्कूल में या गाँव में मोहल्ले में कहीं भी जाते थे तो बच्चे वगैरह या बड़े बड़े भी हंसते थे, तो इस चीज़ का मन में एक गिलानी सी महसूस होती थी कि ईश्वर ने मुझे इस तरीके से अलग से क्यों बनाया है कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं, इससे अच्छा मर भी जाना चाहिए। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ी, मैच्योर हुआ, तो अब ये बात समझ में आई कि ये जो मुझे बनाया है, ईश्वर ने मुझे यूनिक बनाया है और मैं सबसे हटकर हूँ और भीड़ से अलग हूँ, और जो ये है ये ईश्वर की देन है। इस पर अगर अफसोस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हमें जो करना है उसकी तरफ हम आगे बढ़े और इस चीज़ को इग्नोर करें। अब मैं जब कोई भी हंसता है, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता हूँ। हंसता है तो आगे वाले के सामने मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, ये सोच के कि किसी को हंसा रहा हूँ, रुला नहीं रहा हूँ। मतलब ये बड़ी फैंटास्टिक बात आपने कही है, ज़बरदस्त बात कही है। आप मुकद्दर के सिकंदर तो कहे जाते हैं, लेकिन खोजने में आप बड़े मतलब माहिर माने जाते हैं। खोज में कैसे हैं आप? इसमें खोज में तो नहीं कह सकते कि आप। क्यों नहीं कह सकते? आपने धर्मपत्नी के रूप में निशा जी को खोजा है, ये कहाँ से खोजा आपने? देखो, रब ने बना दी जोड़ियां वाली बात है। ये तो जोड़ी तो ऊपर से बन के आई थी। मैंने तो बस थोड़ा सा प्रयास किया था कि दिल्ली पढ़ने गया था, वहाँ से ये मिल गए। मतलब तो दिल्ली पढ़ने गए थे, वहाँ पे ये सब करने थोड़ी ना गए थे? नहीं, मैं ऐसा कोई पर्पज नहीं था, लेकिन वहाँ पे ये मैंने भी नहीं किया। लेकिन मेरा दोस्त था, उसने करवाई थी हमारी सगाई वगैरह, बाकायदा शादी सब कुछ हुआ है। तो ये एक तरीके का ट्रेजेडी मान लो कि वहाँ दिल्ली में मैं पढ़ने गया था, जब आया तो एक गया था, आई था 2 आए थे, और अच्छा जीवन साथी मिला है। और अब हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो अच्छा लगता है जब हम दोनों किसी भी सफलता में साथ में होते हैं। तो बहुत परेशान तो नहीं किया इनको दिल्ली में? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया। पूछता हूँ और इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखी उन लोगों को देख के फिर मैं सोचती नहीं, हमें देख के हंस रहे तो उनको भी देख के वो सब हंसते हैं। मैडम, कहते हैं कि आपने जब इस सफलता की उड़ान को उड़ाना चाहा, जब आप गोल्ड मेडलिस्ट बनने की तैयारी में थे, जब आपकी जर्नी शुरू होने वाली थी, तो उस जर्नी के अंदर आपके ससुराल पक्ष का सबसे पहला क्या रिएक्शन था कि यू कैन डू इट? हाँ, मैं तो कर सकती हूँ। क्यों, मेरे सास ससुर भी हेल्प दे रहे हैं, वो भी आज जीत के आते तो मेरे स्वागत में, मेरे सम्मान में बहुत मेरे साथ अच्छे कहते, जो हाँ मेरी बहू नहीं है, बेटी है, पे मेरे हौसला कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जब कोई हंसता है ना तो ये उसको ज़्यादा हंसने लग जाता है ना, अति से बाहर हो जाता है। तब उसको बोलती है कि क्या क्यों हंस रहा है, दांत गिर जाएंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ चिढ़ मत, क्योंकि ये चिढ़ जाती है, इसके थोड़ा अलग स्वभाव है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ इग्नोर कर इन बातों का। अगर इनके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारी जो जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उसके ऊपर हम भटक जाएंगे। ट्रेन में सफ़र किया है आपने? हाँ, मैं ट्रेन में सफ़र बहुत करता हूँ। महीने में अभी भी लगभग 5-7 बार सफ़र होता है ट्रेन में, वो भी लॉन्ग। तो कौन से डिपार्टमेंट में?
कॉमन में या विशेष में? एसी में या फिर स्लीपर में। तो वहाँ पर मजमा लग जाता है लोगों का देखने के लिए? हाँ, आते हैं सब, फोटो वगैरह लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। और जैसे अपने लोकल में करता हूँ तो लगभग आज पहचान भी जाते हैं कि अरे आप तो वीडियो में आते हो। बर्थ कभी आपको थर्ड बर्थ मिल जाए? नहीं, तो उसके अंदर मेरे को थर्ड बर्थ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे डिसेबिलिटी के अंदर पहले ही जब वो रिजर्वेशन करवाते हैं तो नीचे वाला लोअर ही देते हैं। ये व्यवस्था, कानून व्यवस्था है जो की गई है, ये रेलवे की व्यवस्था है, उसके मुताबिक हमें लोअर बर्थ ही मिलता है। मैंने आपको काफ़ी स्टडी किया है, काफ़ी आपको पढ़ा है। आप दिव्यांग भाईजनों का चाहे उसके सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे उसके आप प्रशंसा पत्र की बात हो, चाहे उसका मेडिकल केयर की सर्टिफिकेट की बात हो, आप हमेशा आगे रहते हो। तो कहाँ से कांटेक्ट करते हैं वो लोग आपको, मतलब या फिर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं? देखो सर, मेरा एक ही मानना है कि जैसे अगर इस उंगली की लगेगी तो इसको ही पता होता है कि दर्द क्या होता है। अब मुझे पता है कि मैं बचपन से और आज तक मैं संघर्ष करते आ रहा हूँ और मुझे पता है कि समस्या क्या होती है, एक दिव्यांगजन की समस्या क्या होती है। अब जैसे किसी को आज तक लगभग ऐसे दिव्यांग भाईजान मेरे को मिल जाते हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 साल के होते हैं, लेकिन उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या, उनका आधार कार्ड भी नहीं बना होता है। तो उन जैसों के मैं आधार कार्ड भी बनवाता हूँ, यानी मैं क्या सबकी सहायता से करने की कोशिश करता हूँ। और लगभग ऐसे केस में महीने में 10 है वो करता हूँ, विकलांग प्रमाण पत्र बनवाता हूँ, उनकी पेंशन वगैरह बनवाता हूँ। तो ये मुझे करके बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि हाँ, मैं कम से कम मेरे दिव्यांग भाईजनों के काम तो आ रहा हूँ। और मेरी यही सोच है कि मैं, मेरा कोई भी दिव्यांग भाईजन है, अगर मेरे अनुसार मैं उनके काम आ सकूँ, कभी भी कहीं का भी मेरे से संपर्क कर सकता है। और इसी वजह से मेरे से आसपास के या बीकानेर, गंगानगर के कहीं के भी है संपर्क करते हैं और मेरे से जितना होता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। बैंक में आपको काम पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है या आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है? सर, बैंक में काम पड़ता है, लेकिन लाइन में आज तक मैं कभी लगा ही नहीं हूँ, डायरेक्ट वहीं से लाइन शुरू होती है, यही मान लो सर। लेकिन तो मतलब अपने आप में अमिताभ बच्चन हो? नहीं सर, अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। एक तरीके का ये उन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मेरी एक तकलीफ को समझते हैं और मुझे मेरी लाइन से हटकर मुझे पहले मेरा काम करता। आपका जो सफ़र है, अब सफ़र की शुरुआत करते हैं, सफ़र की बात करते हैं। नेशनल आप प्लेयर रह चुके हैं 17 बार, तो क्या माने 8.5 बार आप, 8.5 बार वो? नहीं सुनो, ये मेरे से आगे 1-2 मेडल में है, क्योंकि इनके 1-2 इवेंट है वो ज़्यादा है, जैसे लॉन्ग जंप और रनिंग है वो इनकी एक्स्ट्रा है, उस वजह से ये मेरे से आगे। और यहाँ मैं महिला शक्तिकरण को बढ़ावा भी दे रहा हूँ। ओहो, ठीक है, मतलब खुद पीछे रह गए इसलिए महिला सशक्तिकरण को यानी इनको आगे दे रहा हूँ। महिला फर्स्ट है इसलिए आप पहले जाओ, लेडीज फर्स्ट। हाँ, अपने को अभी पूरा इंडिया देख रहा है, तो आप आगे इंटरनेशनल तक जाना चाहते हैं? क्या रुकावटें आ रही है? जी, मैं इंटरनेशनल के लिए जाना चाहता हूँ और उसके अंदर मेरी रुकावटें एक ही है कि मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से मैं इंटरनेशनल है वो नहीं जा पा रहा हूँ, उसको वो इवेंट है वो नहीं खेल के आ पा रहा हूँ। अभी हमें 2022 में हमारा वर्ल्ड ड्वार्फ चैंपियनशिप होगी जिसके अंदर हम जा सकते हैं, लेकिन बस सर ये एक इकोनॉमिक्स वाली प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें वो नहीं जा पा रहे हैं। पैसों की वजह से हम अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? सर ऐसा होता है, मन में आता है बहुत बार कि काश अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन फिर मैं को अन्य बात के अंदर सकारात्मक रूप से सोच के उस चीज़ को पूरे करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो मन में रहती है वो बात कहीं ना कहीं ठीस वाली रहती है। सुना है कि आपको पहले देख के कुत्ते आपके पीछे भागते थे? सर शुरू में जब मैं प्रैक्टिस की थी, जब हमें पता ही नहीं था, 2018 के अंदर हमने गेम खेलना शुरू किया था और शुरू में न तो हमें हमारे इवेंट के बारे में पता था और न कभी उन इवेंट के जो जैसे डिस्कस थ्रो है, शॉट पुट है, वो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे है, क्योंकि जीवन में कभी पहले गेम प्ले नहीं किया तो उनके बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब हम बीकानेर रहते थे तो जो प्रैक्टिस करने गए तो हम दोनों गए थे, तो एक दिन दोनों सुबह सुबह जा रहे, शाम की टाइम की बात है, तो क्या कुत्ता पीछे पड़ गया हमारे। हो सकता है वो कुत्ता सोचा होगा ये दोनों कहाँ से आए, ये दूसरी धरती से आगे हो गए या क्यों तो उस वजह से कुत्ता पीछे पड़ गया। तो मेरे से इतना नहीं भागा जा रहा है, ये भाग गई। मेरे को ठीक है, तेरे को कोच मिल गया है, ये निशा तेरे को कुत्ता दुड़ा रहा है, तू तो रनिंग में भाग लेना, और इसने रनिंग में भाग लिया था और 2 मेडल लेके आई थी पहली बार में। तो मतलब वो मेडल है जो 2 कुत्ते की वजह से आए? हाँ, उसने भी हमें एक पॉजिटिविटी दी है, उसने हमें दौड़ाया तभी तो ये दौड़ी थी। और विशेष अपने उसके बाद में ये रहा कि हम जब भी उस जगह से निकलते ना तो हम फर्स्ट चलते थे कि कुत्ता ना आ जाए वापिस से तो हमारे लिए भागीदारी उस कुत्ते की बहुत अच्छी थी। अभी अपने को युवा है, युवा वर्ग देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जिनके पास सब कुछ होते हुए, शरीर होते हुए, एक अच्छी खासी बॉडी होते हुए, अच्छा खासा इकोनॉमिक पावर होते हुए सुसाइड जैसा काम करते हैं, या आजकल जो एक प्रेम जाल का जो एक नुमाइंदा जो चल रहा है, प्रेम जाल के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रेम प्रसंग की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत फैसले लेते हैं, अभी एक हमने न्यूज़ भी ब्रेक की थी कि एक युगल जोड़े ने
ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली, तो इस पर आपका क्या विचार है? सर इसके ऊपर मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मेरा एक ही मानना है कि आज के दौर के अंदर हर क्षेत्र के अंदर कंपटीशन है। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा में ले लो, चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, हर दौर में कंपटीशन है। तो मेरा सभी भाई बहनों से और एक ही आग्रह है कि आप कभी भी निराश मत हो। जरूरी नहीं है कि आप जब किसी चीज़ को लेकर टारगेट लेके चलते हो, मान लो प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी कर रहे हो, या आप स्पोर्ट्स में हो, या आप अन्य कुछ क्षेत्र में हो, तो आपको एकदम से सफलता मिल जाएगी। असफलताओं के पीछे सफलता है, लेकिन जब भी जरूरी नहीं है कि आप असफल हो रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। उस कारण को ढूंढकर सफल होने की कोशिश करो, न कि आप नेगेटिव हो। अगर आप नेगेटिव होगे तो आप जो आपने हासिल किया वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। और सुसाइड जैसी आजकल जो घटनाएं हो रही है, ये तो मैं मानता हूँ एक तरीके का जघन्य अपराध है। ऐसा तो आपको दिमाग में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप सोच भी रहे हो ना, तो भी आप एक तरीके का ये मान लो कि सुसाइड कर लिया है। आप सुसाइड आप कर लेते हो पीछे, लेकिन आपके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है, आपके समाज में क्या बीतता है, परिवार में कैसे क्या है, उनके ऊपर उनको सोचो। अगर और दूसरी बात, आज के समय में जो ये आप कह रहे हो प्रेम प्रसंग वाला बात है, इस मैटर पे है, इस चीज़ की हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी मेरा एक मानना है, कोई भी फैसला लो सोच समझ के लो। हमेशा तुरंत फुरंत में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर मुझे अभी कुछ करना है तो उसका आगे का पीछे का दोनों सोचना चाहिए। इन फ्यूचर आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस करो, चाहे बिजनेस और प्रेम प्रसंग, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, बिजनेस करते हैं तो सर कम से कम बिजनेस, कोई भी बिजनेस नया डालते हैं तो ये मान के चलते हैं कि 10 साल के बाद में बिजनेस कहाँ ग्रोथ करेगा। तो यही अगर प्रेम प्रसंग में करें कि हाँ मान लो आज तो हम प्रेम प्रसंग में शादी कर लिए, आने वाले 2-4 सालों में क्या रिजल्ट रहेगा, अगर ये चीज़ हम सोच के चले, हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, है हमारी पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या मान लो हमारे बच्चे होंगे उनको हम क्या जवाब देंगे, अगर ऐसी चीज़ें हम उस समय सोच लें तो शायद मेरे हिसाब से ऐसी घटना होगी नहीं। कोविड का टीकाकरण करवा लिया है? हाँ सर, हमने कोविड का टीकाकरण पहली बार गए तो उन्होंने कहा नहीं, अरे आप कहाँ आ गए, आप तो अभी बच्चे हो। देखो उन्होंने मेरे को तो नहीं बोला था, लेकिन निशा को बोल दिया था कि बच्ची को क्यों लेके आए, इसके थोड़ी अभी टीकाकरण होगा। फिर मैं आगे गया, मैं कि ये बच्ची नहीं है, मेरी वाइफ है। अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि अगर आपको फाइनेंशियली अगर आपको कोऑपरेट कर दिया जाए, आपको थोड़ा सा पुश कर दिया जाए, तो आपकी उड़ान इंटरनेशनल लेवल तक कहाँ तक जाएगी? सर अगर हमें ये वाली आप बात कह रहे हो, अगर इसमें हमें अगर हमारी होती है हेल्प, तो सर हम निश्चित तौर के अंदर हम नेक्स्ट 2024 का जो ओलंपिक है उसके अंदर हम मेडल लेके आएंगे। ये आप दावे के साथ कह रहे हो? पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। एकदम सर, पूरी एकदम। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारा ये एक संक्षिप्त रूप में साक्षात्कार लिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और झलको टीम का मैं पूरा पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे अपने साथ शिषपाल लिम्बा और निशा लिम्बा। यहाँ पर एक बात और इंगित करना चाहूँगा, और कहना मेरा बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर हम मन में ठान लें तो हमारे शरीर का आकार, हमारे शरीर का रंग कभी भी हम पर हैवी नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा हमें अंततः और ऊपर तक लेके जा सकती है। आप देखते रहिए झलको इंडिया। नमस्कार।